नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। ठीक, तो आज हम एक और भी एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। और एक स्टोरी बहुत ही अच्छा है। अच्छा है और ये स्टोरी बहुत कुछ सीखा जाता है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों में से कुछ कुछ लोग शायद कुछ सीख मिले, है ना। तो स्टोरी ऐसा है, जो राजा भूज एक दिन राजा थे। शायद आप लोगों में से कोई कोई इनका नाम भी सुने होंगे, जानते होंगे शायद। तो जो राजा भूज थे, तो वो एक दिन अपनी दरबार में सेनापति को बुलाए, एक सेनापति को बुलाए। और उन्होंने बुला के बोला कि एक काम करो, दुनिया में सबसे बड़ा कुआं कौन सा है वो मुझे बताओ। तो सेनापति तो बहुत टेंशन में पड़ गया। वो सोच रहा है कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कुआं कौन सा है, उसका तो समझ में नहीं आ रहा है। वो कहाँ से जवाब देगा बेचारा। तो फिर बोला कि महाराज, में बोला अभी तो नहीं बता पा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, तुम 7 दिन का समय लो, लेकिन अगर तुम नहीं बता पाए, तुम्हें हमारी तरफ से तुम्हें जितना रहने के लिए घर बार खजाना, मतलब पैसा दौलत, जो भी सोना वना जो भी दिया गया है, वो सब हम आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है। तो सेनापति तो बहुत टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने वहाँ से चले गए। फिर वो चले जा रहे, जाते जाते जंगल में चले गए। तो जंगल में के अंदर घुस गए। तो वहाँ जा रहे तो वहाँ उसे एक आदमी मिला, थोड़ा सा गरीब आदमी था। तो तो आदमी मिला। तो सेनापति को थोड़ा टेंशन देख के पूछा कि अरे, सभी जानता है राजा का सेनापति है। तो बोला कि अरे क्या क्या हुआ सेनापति जी, आप इतने उदास क्यों हो। तो बोला क्या करे, देखो ना, मुझे महाराज ने बोला है 7 दिन के अंदर उनको बोलना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुआं कौन सा है, उनको मैं बताऊं। तो बोला बस इतना सा बात है, आप इसमें से इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। मेरे पास ऐसा एक पत्थर है, पारस पत्थर है। उसको आप जैसे ही छूओगे तो आपको राजा का सेनापति बनने की क्या जरूरत है, आप खुद ही राजा बन जाओगे। तो बोला अरे सही बात है, बढ़िया। तो उसने सोचा चलो ठीक है। तो बोला कि नहीं, आपको मैं ऐसे ही ये पारस पत्थर नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि आपको मैं जो बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है बोलो। तो बोला पहले तो मेरा जो मतलब मेरा मैं पैर पैर धोऊंगा। पैर धोने के बाद जो पानी होगा, जो पैर धोने वाला पानी है, पैर से निकल के जो पानी, मतलब जिस पानी से हम लोग पैर धोते हैं, वो पानी आपको पीना पड़ेगा। तो पहले तो बोला नहीं 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 नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। बोला सोच लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो ये पारस पत्थर भी आपका नहीं होगा। तो सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा। बोला ठीक है। बोला रुकिए रुकिए, और भी काम है। बोला आप क्या। बोला वो आपको बकरी नजर आ रहा है। तो बोला कि हाँ। तो बोला वो जो बकरी है, वो बकरी का दूध आपको निकाल के पीना पड़ेगा, तो मुंह लगा के पीना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ ठीक है। तो बोला नहीं, हाँ ठीक है नहीं, वो मैं दूध निकाल के, और उसको मैं दूध निकाल के एक सामने एक जो मरा इंसान का जो माथे का जो खोपड़ी खोपड़ी मैंने पड़ा रहता है, बोला ये खोपड़ी में मैं लेके इसको मैं झूठा करूँगा, और ये झूठा दूध आपको पीना पड़ेगा। तो बोला कि अच्छा। तो फिर से वो थोड़ा सा मन ही मन बोला अरे क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। बोले सोच लो, आप मन में जो चल रहा है सोच लो, नहीं तो ये पारस पत्थर आपका नहीं होगा। तो बोला नहीं 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 ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है। तो उसको ऐसे करके 2-3 काम बोला, जो मन से तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, नहीं तो पारस पत्थर उसे मिलेगा नहीं। तो उसके बाद बोला अच्छा ठीक है कर लूँगा। फिर जाके वो आदमी ने उसको बोला अरे सेनापति जी, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप लालच में आ गए हो, समझे। आप देखो, आप
इतनी लालच में आ गए हो कि लालच में आके आपको ये भी सुध बुध नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना नीचे गिर गए हो। आप एक चीज को पाने के लिए आप किसी का पैरों तले चट भी सकते हो, उसका पानी भी पी सकते हो, किसी का झूठा भी खा सकते हो, पी सकते हो, मतलब किसी को अगर मारना चाहो तो मार भी सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो दुनिया में लालच से बड़ा कुआं और कहीं भी नहीं होता, ठीक है। लालच ही ऐसा कुआं है जो दुनिया का सबसे बड़ा कुआं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी, सब कुछ ठीक है लेकिन लालच में आके इतना नीचे भी मत गिरना जो आपका व्यक्तित्व से बाहर है ना, जो आपका दायरे से बाहर है, जो काम आपको मतलब मन से करने ना दे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना कि ये मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती, मैं इतना नीचे नहीं कर सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं नीचे गिर सकती इतना, तो वो काम मत कीजिए, वो आपकी लालच है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग थोड़े में खुश नहीं होते। हम लोग जब घर बना लेते तो गाड़ी का शौक होता है, गाड़ी बना लेते तो हम लोग का महल का शौक होता है, महल बना लेते हैं तो उससे बड़ा कुछ शौक होता है। हम लोगों का जो डिमांड है ना, हम लोग का सारे चीज इसी माइंड का खेल है, गेम है ना। तो इसीलिए लालच से बुरी बला या लालच से बड़ी कुआं दुनिया में और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, शायद आप लोग ये सुन के बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलोगे कि इसको लालच नहीं बोलते, इसको सपना पूरा करना बोलता है। नहीं, अगर आपका मन में लालच है ना, तो वो इंसान अपनी लालच को अपना सपना ही बोलता है ना। सपना है, सपना सबका होता है, सपना पूरा करना जरूर अच्छी बात है ना। तो वो अपनी दम से करो ना, अपनी दम से करो, अपनी कर्मों से करो, है ना। लेकिन अगर कोई किसी आपको कोई लालच दे रहा है कि अगर मैं तुमको ये चीज़ दूंगा, ये चीज़ तुमको तो मिला दूँ, तुम्हें बदले में ये चीज़ मिलेगा, तो आप उसके लालच में आ जाते हो और उसी लालच में आके एक दिन आप बहुत भयानक काम भी कर लेते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्यता यह है कि लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच से बुरा चीज या लालच से बड़ी कुआं दुनिया में मुझे नहीं लगता कि और कोई है। आप लोग मानते हो इस बात को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके।